पे है ना झीलें तुम्हारी, ये झील मील कुछ नहीं रखती उनके सामने। ऐसे तालाब तो उनके जो है ना ऊपर बने हुए हैं कई गुना। अभी बता रहे कि तालाब का विस्तार कितना है, यहाँ पे देखने जाते हो। यह इनको देख लोगे तो यहाँ के देखने ही भूल जाओगे। प्रथम योजन सहस्रायाम तदस्त विस्कंभो हृदय। प्रथम पर्वत का प्रथम तालाब, अभी तो ये एक ही बता रहे हैं है ना, इसके आगे और जो है आगे बताएंगे। तो प्रथम पर्वत पर जो तालाब है वो कितना है? 1000 योजन लंबा। कितने हो गए? इतना बड़ा तालाब है यहाँ पे। कोई तुम्हारे वो क्या है झील है फतेह सागर, वो भी तो नीचे बनी हुई है, ये तो पर्वत के ऊपर बने हुए हैं। तो 1000 योजन लंबा और कितना अर्ध, उसका आधा कर दो, कितना हो गया? 6000 है। 1000 का आधा करोगे तो 6000 होगा। 500 योजन चौड़ा ऐसा जो है ये क्या है? तालाब है। कौन से पर? उस पे पद्म नाम के पर्वत पर। अभी महापद्म आदि नहीं आए अभी, ये तो पहले पर्वत का बताया है। और गहरा कितना है? ये तो लंबाई और चौड़ाई बता दी। 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा, और गहराई 10 योजन अवगाहा, यानी 10 योजन वो अवगाहन कर जाओ बिल्कुल। ऐसे जो है ये गहरा है। और उस पर ऐसी है क्या और कुछ भी है? तो तन मध्य योजनम पुष्करम, यहां पे है कि नहीं है तुम्हारे पद्म में सरो वो कमल। तो इसमें जो है 1000 योजन का क्या है? कमल है। ये कमल जो है वनस्पति कायक नहीं होते, ये जो है कमल जो है पृथ्वी कायक होते हैं। और कमल का एक पत्ता जो है 1 कोस लंबा होता है, और उसकी कणिका का विस्तार भी कोसों का होता है। ऐसा 1 योजन लंबा 1 योजन विस्तार वाला ये कमल होता है। तद द्विगुण हृदय पुष्कराणी च। अब ये जो है तालाब और कमल जम्बू द्वीप से लेकर विदेह क्षेत्र तक के तालाब और कमल जो है विदेह तक दूने दूने विस्तार वाले हैं। तो ये जो है सभी में लगा लेना, पद्म महापद्म ये सभी में दूने दूने विस्तार वाले हैं। तन्निवासिन्यो देव्या श्री ह्रीदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थित्या समानिका परिषद कहा। और उनक जो है कमल पत्रों पर कैसी है क्या? तो कहने लगे उस पर विशाल विशाल जो है भवन बने हुए हैं। और उन भवनों में कौन रहता है? तो देवियां रहती हैं। कौन सी? श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी। ये जो है 6 देवियां कौन से देवों की होती हैं? सामानिक और परिषद जाति के देवों के साथ रहती हैं, तथा इनकी आयु कितनी होती है? 1 पल्य की आयु होती है। गंगा सिंधु रोहित रोहिताशा हरित हरित कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता शरणे रूप कुरा रक्ता रक्तोदा सरीतस तन मध्यगा।
रक्ता रक्तोदाह अच्छा, स्कंधमन्यगाः। अब घूमने जाते थे, जाओ घूमने के लिए, पूरा घुमा तो रहे तुम्हारे लिए पूरा। अब घूमते घूमते बोलते बोलते थक गए, घूमते घूमते क्या करोगे? कितना घूमोगे? घूमना है तो घुमा देते हैं इनको। तो इन तालाबों में से जो है महानदियां निकलती हैं। नदी नहीं निकलती, ये तो बहुत छोटी नदी है, महानदियां निकलती हैं। जैसे जो है भोपाल के तालाब से जो है ना नदी निकली है, ऐसे ही इन तालाबों से महान महान नदियां निकलती हैं। और ये जो है पर्वतों से जब ये पानी गिरता है ना, तो वहां पर भी गोमुखाकार जो है, ऐसा जो है पृथ्वी का एक गोमुखाकार होता है, उसके मुख में से ये पानी जो है झरता है। और वहां पर पर्वतों के बीच में अकृत्रिम प्रतिमाएं रखी होती हैं, उन प्रतिमाओं पर ये पानी जो है गिरता जाता है। इसे गंधोदक के समान होता है ये। तो इन महानदियों से निकलती हुई कौन कौन सी? गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताश्य, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुरा, रूपकुरा, रक्ता, रक्तोदा, ये 14 नदियां भरत क्षेत्र आदि जो अभी क्षेत्र बताते ना, इन नदियों, इन 7 क्षेत्रों के मध्य में बहती है। ये जोड़ा रहता है इनका, गंगा सिंधु का हेमवत में, रोहित रोहितासा, ऐसी 2-2 नदियां जो है हर क्षेत्र में बहती हैं। द्रयो द्रयो पूर्वगा पूर्वगा। अब ये जो है गंगा सिंधु रोहित रोहितास से ऐसी जो 2-2 जोड़े हैं, तो ये नदियां कैसे बहती हैं? एक साथ बहती है कि एक ही दिशा में? तो कह नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहरे पहरे नदियां पूर्व समुद्र में की ओर बहती हैं। ये पूर्व में जो समुद्र है उसकी ओर जो पहरी पहरी नदियां हैं, ऐसे पूर्व पूर्व समुद्र में मिलती हैं। तो गंगा, गंगा के बाद रोहित, रोहित के बाद जो है सीता, फिर सीता के बाद नारी, और फिर स्वर्णकुरा, और ये रक्ता। ये 7 नदियां पूर्व समुद्र में जाकर के मिलती हैं। शेषास्त परगा, शेष नदियां कौन कौन सी? सिंधु, रोहितास्य, हरितकांता, सीतोदा, नरकांता और रूपकुरा और रक्तोदा, ये पश्चिम समुद्र में जाकर के मिलती हैं। अब इनकी भी जो है नदियां होती हैं, तो चतुर्दश नदी सहस परिवृता गंगा सिंधाद्यो नद्याः। ये जो है चतुर्दश गंगा सिंधु आदि नदियों की युगल 14,000 सहायक नदियों से घिरे हुए रहते हैं। इनसे जो है 14,000 जो है और भी नदियां निकल जाती हैं। अब जो है भरत क्षेत्र का विस्तार यहां पे बता रहे हैं। तुम्हारा भरत क्षेत्र कितना है? भरतः 6 पंच योजन 7 विस्तारा 6 चेक 29 भागा योजन से। अब यह है भरत क्षेत्र का विस्तार जो है कितना कि 500 योजन 7 विस्तारा, 500 योजन का 7 विस्तार है, तो 526 योजन विस्तार वाला। और 6 कौन विस्तार, एक योजन के 19 भाग में से 6 भाग कम, यानी 526 सही 6/19, ऐसा एक जे भरत क्षेत्र का विस्तार है। अब बताओ तुम्हारा विस्तार कितना है यहाँ पे तुम्हारे भरत क्षेत्र का?
मात्र तुम्हारा क्या 6000 योजन क्या हैगा कि कौन सा जम्बू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक ये तुम्हारा भरत क्षेत्र है। ये भरत क्षेत्र नहीं, ये तो बहुत छोटा है। ये जो है तुम्हारे जितने भी पाकिस्तान वगैरह अमेरिका वगैरह सब समाहित हो जाएंगे। तो भरत और रावत के बीच लंबे प्रजात पर्वत हैं जिनमें ये 6 खंड में विभक्त हैं। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। अब ये विदेह क्षेत्र पर्यंत क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने दूने, ये तो बहुत छोटा है भरत क्षेत्र, ये जो है पर विदेह क्षेत्र आदि ये जो है दूने दूने विस्तार वाले हैं। भरत क्षेत्र से हिमवान पर्वत का क्षेत्र दूना है, हिमवान से हेमवत का क्षेत्र उससे भी दूना है, और महाहिमवान का उससे दूना, और हरिवर्ष का, ऐसे दूने दूने जो क्षेत्र बताए थे वो सभी दूने दूने विस्तार वाले हैं। आगे क्षेत्रों का विस्तार बताते हैं। उत्तर दक्षिण तुल्याह। अब उत्तर क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार जो है दक्षिण क्षेत्र के समान समझना चाहिए। ये उत्तर क्षेत्र के विस्तार बता दिया। अब दूसरी तरफ जो है गोला बनाओगे तो इस तरफ का क्षेत्र कितना है, तो जितना उत्तर का क्षेत्र है उतने ही जो है विस्तार वाला दक्षिण क्षेत्र का विस्तार है। भरत ऐरावत वृद्धि ह्रासो 60 समयाभ्याम उत्सर्पणी अपसर्पणाभ्याम। ये क्या क्षेत्रों में सब जगह एक सी व्यवस्था होती है, तो क्या नहीं। 5 भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रास होने लगता है। यहां पर जो है उत्सर्पणीकार और अवसर्पणीकार में जीवों की ऊंचाई, आयु, भोगोपभोग, संपदा, सुख आदि समृद्धि का ह्रास होता है। कौन सी काल में? अवसर्पणी काल में। उत्सर्पणी काल में विकास होता जाएगा, और कई जो है उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीत जाने के बाद हुंडा अवसर्पणी काल होता है। अपन कौन से काल में बैठे हैं? हुंडा अवसर्पणी काल। बड़ी पुण्यात्मा है, बताओ इतने काल अपन ने व्यतीत कर लिए कि हुंडा ऐसे कई हुंडा अवसर्पणी काल भी निकाल दिए। इसमें जो है नई नई घटनाएं घटती रहती हैं। जैसे तीर्थंकर के पुत्री नहीं होती, प्रथम तीर्थंकर की पुत्री हो गई भरत क्षेत्र के, वो भरत चक्रवर्ती का मान भंग हो गया। ऐसे कई जो है अयोध्या में जन्म होता है, ऐसे जो है कई कई घटनाएं हो गई। लेकिन ये मत सोचना जितनी घटनाएं होना थी सब हो गई, नहीं तो तुम सोचो पंचम काल में भी कुछ घटने वाला है, हम भी तीर्थंकर बनने वाले हैं। नहीं तो ये क्या है कि शांतिलाल जी तो सोच ही रहा था कि एक नई घटना घट गई, ये पंचम काल में भी तीर्थंकर हो गई। ये पंचम काल का जो है हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव है। तो जितनी घटनाएं घटना थी सब जो है आगम में बता दी, अब कोई घटना घटने इतनी वाली नहीं है। ताभ्याम परा भूम्यो वस्थितः। भरत और ऐरावत को छोड़ करके कौन कौन से हेमवत आदि उन ये सभी जो हैं अवस्थित हैं, इनमें काल का परिवर्तन नहीं होता। छोटे बड़े होते हैं, ऐसा नहीं समझना कि काल का परिवर्तन नहीं होता तो वहां पर सब जो है एकदम फिक्स हो जाते हैं। छोटे बड़े होते हैं लेकिन काल रूपी परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर पंचम का दुखमा कार अभी कौन सा चल रहा है? पांचवा कौन सा है? दुखमाकार है। अभी तो जो है शाम ढली है, तो शाम में जो है ना जैसे सूर्य जो है किरणें हैं तो थोड़ा सा दुख में भी सुख हो जाता है तो दुख ही गई। लेकिन आगे तो आने वाला है वो दुखमा ही दुखमा आएगा। 1% भी जो है रात ढलने वाली है, शाम बिल्कुल रात होने वाली है।
एक दुई त्रिपल्योपम स्थित्यो हेम बतकहारी वर्षक देव कुर्ब कहा। एक द्वि त्रिपल्योपम स्थित्यो हेम बत खारी वर्षक देव गुरु वकः। हेमवत हरि और देवकुरु क्षेत्र के निवासी मनुष्य त्रियंचों की आयु कितनी होती है? एक पल, दो पल, तीन पल, ये भोग भूमि कहलाते हैं, है ना। तो उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्कृष्ट भोग भूमि। तथोत्तरा, अब इस प्रकार से दक्षिण क्षेत्रों के समान ही उत्तर देशों के क्षेत्रों की व्यवस्था को जान लेना चाहिए। विदेहेषु संख्ये कारा, विदेहेषु संख्ये काला। अब जो है विदेश क्षेत्र के बता रहे हैं कि 5 विदेश क्षेत्र हैं, वहां पर संख्यात आयु वर्ष वाले मनुष्य और त्रियंच रहते हैं। भरतस्य विस्कंभो जम्बू दीपस्य नवति शतभागा, भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागः। यहाँ पे जो है भरत क्षेत्र का जो है विस्तार जम्बू द्वीप के 190वां भाग है। ये जो है अपन ने भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप देखा ना, तो ये मत समझना कि ये भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में आता है, ये तो एक हिस्सा मात्र है जम्बू द्वीप का। तो जो अभी बताया था ना उतना ही विस्तार आ जाता है जब हम भाग देंगे। तो द्विधात के खंडे, खंड नामक दूसरे द्वीप के में क्षेत्र कुलचर मेरु नदी आदि समस्त जम्बू द्वीप से दूने दूने हैं। पुष्करार्धे च, अब जो है धात की खंड के समान ही पुष्करार द्वीप में मेरु क्षेत्र पर्वत आदि जम्बू द्वीप से दूने दूने हैं। और पुष्कर द्वीप को आधा क्यों बोला तो आगे बताने वाले हैं। तो पुष्कर द्वीप के आधे भाग से क्षेत्र पर्वत आदि की रचना जम्बू द्वीप से दूने दूनी हो जाती है। प्रांग मानुषोत्तरः मनुष्याः, मानुषोत्तर पर्वत, ये बोल ही रहा है कि मानुषोत्तर यहीं तक मात्र मनुष्य जाते हैं, इससे आगे जो है मनुष्यों का गमन नहीं है। फिर है कि नहीं ये क्षेत्र? क्षेत्र पर्वत तो है, समुद्र तो है, लेकिन वहां पर जो है मनुष्यों का गमन नहीं है। 2.5 द्वीप के बाद मनुष्यों का कोई गमन नहीं है, बस इतने क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन ये मनुष्य चाहे तो सारे क्षेत्रों की जानकारी ले सकता है और केवल ज्ञान पर करके सारे क्षेत्रों को जान सकता है। तो मानुषोत्तर पर्वत के पहले 2.5 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं, उसके आगे मनुष्यों का गमन नहीं है। 2.5 द्वीप के बाहर विद्याधर रिद्धि मुनि, यानी ये भी सोचें कि रिद्धिधारी मुनि पहुंच जाएं तो वो भी नहीं जा सकते, वो भी उतनी सीमा तक रहेंगे, कोई वहां पे जा नहीं सकता। तो जम्बू द्वीप, रवण समुद्र, धात की कंड, कारोदरी, पुष्कर, आर्ध ऐसे 2.5 द्वीप कहलाते हैं। आर्य मृच्छाश्च, अब जो है यहाँ पे मनुष्यों की बात करी तो वे मनुष्य जो है कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? तो एक जो है आर्य मनुष्य होते हैं और दूसरे मिलेच्छ मनुष्य होते हैं। ये कौन सा खंड कहलाता है? आर्य खंड कहलाता है। और मिलेच्छ खंड जो है अलग है। लेकिन जो है आर्य किसे कहते हैं? जो अनेक गुणों से संपन्न होते हैं, गुणी पुरुषों को आर्य कहते हैं। जैसे आपने वो पढ़ा सुना होगा क्या, महाभारत। तो महाभारत में कैसे बोलते हैं? हे आर्य पुत्र बोलते ना। तो ये आर्य पुत्र यानी ये आर्य क्षेत्र का आर्य पुत्र कहलाता है। लेकिन जो है यहाँ पर मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, क्षेत्र की अलग व्यवस्था है और यहाँ पर भी है तो आर्यखंड, लेकिन मालूम चला कि उच्च कुल के बच्चे, उच्च कुल के लोग जो हैं कहीं कीट मार जो है दवाई बेच रहे हैं, तो
कहने को तो आर्य मनुष्य हो, लेकिन कार्य जो है मिलेच्छों का चल रहा है। वो क्या है? ब्यूटी पार्लर। अब बताओ ये किसका काम होता है? मिलेच्छों का होता कि आर्यों का होता है? और आजकल तो ब्यूटी पार्लर जो है बड़े बड़े लोग नाई के काम कर रहे हैं, श्रृंगार वगैरह करना, और जो है चक्की लगवाना, ऐसे काम करना, बहुहिंसक व्यापार करना, कहने को आर्य है, लेकिन कार्य मिलेच्छ के चल रहे हैं। अब मिलेच्छ होने की तैयारी चल रही है तुम्हारी। आर्य मनुष्य वे कहलाते हैं जिस कुल में जो है दीक्षा ली जाती है। कौन सी? दिगंबरी दीक्षा। वे आर्य पुरुष कहलाते हैं। जिनके दर कोई गलत काम नहीं होते, विजाति विवाह नहीं होते, वे कहलाते हैं आर्य। और जिनके दर विजाति विवाह चल रहे हैं, कुल और जाति की शुद्धि नहीं है, कहने को आर्य हैं, लेकिन कर्म से तो मिलेच्छ ही है। हम नहीं बोल रही है। ये जो है आचार्य भगवान ने, देखो मनुष्य के दो भाग करे हैं, खंड के दो भाग नहीं करे, खंड तो है ही। तो आर्य क्षेत्र है बस, लेकिन कार्य मिलेच्छों के हैं। और आर्य भी दो प्रकार के होते हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि रहित आर्य। तो रिद्धि आर्य प्राप्त, जो रिद्धि से सहित हैं मुनिराज, वो रिद्धि प्राप्त हैं। और पंचम कार्य में जो है कौन? मुनि तो है, लेकिन रिद्धियां नहीं है, विद्याधर वगैरह नहीं है, तो ये रिद्धि रहित आर्य हैं। और मिलेच्छ भी दो प्रकार के होते हैं, अंतज दीपज और कर्म भूमिज। अंतज दीपज यानी कुभोग भूमि। तो कुभोग भूमि में जो है वो भी मिलेच्छ टाइप कहते हैं। उनके जो है कान इतने बड़े होते हैं कि बिछाले, और मुख पूरा शरीर जो है मनुष्य जैसा होगा, और चेहरा जो है कैसा होगा? त्रियंचों जैसा। अब जो है आखिरी चल रहा है, भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूम्यो अन्यत देव कुरुत्तर क्रुभ्या। अब यहां पर जो है कर्म भूमि कौन कौन सी है, ये तो आपने कर्म भूमि बता दी, लेकिन वो कर्म भूमि है कौन कौन सी? तो देव कुरु, उत्तर कुरु, इनको छोड़ दो। अब कौन से बच्चे? भरत, ऐरावत और विदेह, ये कौन से हैं? कर्म भूमियां हैं। लेकिन कर्म भूमियों में भरत और ऐरावत में ही परिवर्तन होता है। पीछे बताया था ना, विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है, लेकिन वहां पर हमेशा जो है कौन सा काल की व्यवस्था रहती है? कौन से काल की होती है? चौथे काल की। जैसे यहां पर चौथे काल में चक्रवर्ती, विद्याधर और तीर्थंकर आदि महापुरुष हुआ करते थे, ऐसी विदेह क्षेत्र में टेंशन नहीं करना। विदेह क्षेत्र में भी वही व्यवस्था आज भी चल रही है, लेकिन विदेह क्षेत्र का निदान बंद नहीं कर लेना कि हम भैया विदेह क्षेत्र में जा करके और जो है उनको देख सकें या चले जाएं। तो देव होना अच्छा है, क्योंकि कर्म भूमि से, कर्म भूमि में जो भी मनुष्य जाएगा वो मिथ्यात्व के साथ ही जाएगा। वहां पे सम्यक प्राप्त कर ले, ये उसकी योग्यता है, लेकिन सम्यक प्राप्त कर ले ये जरूरी नहीं है। इसी सम्यक के साथ देवगति में जाना अच्छा है, लेकिन कर्म भूमि में जाना अच्छा नहीं है। लेकिन तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। निरस्ति परावरे त्रिपल्योपमांत मूर्ता। निर स्थिति, निर यानी मनुष्य, तो मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम है। कहां पे होते तीन पल्ले? भोग भूमि में। और जघन आयु अंतर मुहूर्त है, यानी थोड़े से अंतर मुहूर्त में ही वो जीव गर्भ में ही मर गए, किसी ने जन्म ही नहीं दिया। तो पता तुमने एक जो है आर्य
पुत्र को मारा है तुमने, अगर जिसने गर्भपात करवाया है आदि आदि। त्र्यग योनि क्या है, त्र्यग योनिजानाम चाह नियानाम च, और जो है त्रियंच योनि की भी यही स्थिति मानना चाहिए कि उनके 3 पल्ले और जगन से एक अंतर्मुहूर्त जो है ये जघन्य स्थिति है। और मध्य की कई प्रकार की स्थितियां जो कल बताया था अकाल मरणवादी, वो सब भी इसमें घटित हो जाते हैं। इस प्रकार से तीसरे अध्याय का वर्णन हुआ। तृतीय अध्यायो नमो नमः। अब यहाँ पर जो है जम्बूदीप और नरक गति का वर्णन किया। बेचारे नरक गति को सुन सुन के थक गए होंगे। बता दो किस किस को जाना है। कहने से होता है कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। कहने लगे कि बुंदेलखंड में कहावत है कि हाथ ऐसा करेंगे, पूरी थाली पहले पंगत होती थी ना, पंगत, तो पंगत में परोसने वाले आते थे, नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, और मानचे कि हाथ इतनी दूर की है कि भाई डाल दो। जैसे सासू के घर गया ना ये प्रकाश, तो क्या करता है, नोट पकड़ लिए और कहते नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और जेब में खिसकाता चला जा रहा है। तो ऐसे ही बेचारे कह रहे हैं महाराज मेरे को नरक नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, काम वैसे कर गए कि पहुंच जाएंगे। लेकिन निश्चित मानो जो भगवान का परम भक्त है, रोज पूजा अर्चना करता है और मंद कसाय में रहता है, कितना ही परिग्रह इकट्ठा कर ले, लेकिन वो जो है नरक नहीं जा सकता। इतना तो पक्का है कि मंद कसाय, और मंद कसाय करेगा तो जो है उल्टे सीधे काम करेगा क्या, बहुआरम परिग्रह के भाव आएंगे क्या। इसे वो जो है मनुष्य नरक नहीं जा सकता। इसे नरकों की व्यवस्था बताई थी ना कि मुनिराज को आहार देते रहो और जो है और तीर्थ क्षेत्र की वंदना भाव पूर्वक करते रहो। जिसने सम्मेद शिखर की वंदना भाव सहित कर ली, समझ लो अभी तुम्हें नरक गति का बंद नहीं हुआ है, इसलिए करते ही रहना। और जो है मुनिराज के हाथों पर जब तक तुम आहार रखते रहोगे तो समझ लो कि अभी जो है नरक गति का बंद नहीं हुआ। लेकिन ऐसे नहीं कि अशुद्धि में आहार दे रहे हैं, विजाति विवाह करके आहार दे रहे हैं, और जो है उल्टे सीधे काम करके आहार दे रहे हैं, फिर तो नरक गति का बंद होगा, कुबो भूमि में चले आओगे। अगर चले भी जाओगे तो भी जो है मिथ्या दृष्टि भी अगर आहार देगा तो वो भी जो है कुबो भूमि में तो पहुंच जाएगा, नरक से तो बच जाएगा। इतना तो है। लेकिन शुद्धि पूर्वक करोगे तो अच्छे उत्कृष्ट जाति के देव होगे और भगवान की आराधना करते रहोगे। तो ये हमारी पहचान बता दी कि अभी नरक गति का बंद नहीं हुआ। इतना तो है, जब जिनवाणी सुनने की इच्छा हो रही है और जानने की इच्छा हो रही है, तो अभी तो नरक गति का बंद नहीं हुआ। आगे जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर करते रहोगे तो फिर हो सकता है कि नहीं होगा, और अगर बीच में छोड़ दिया तो समझ लो, क्योंकि आगम में आया है कि आगे आगे चल के जो बचपन में धर्म होता है, स्वप्न आया ना चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न में कि बछड़े जो है रथ को खींच रहे हैं। तो युवा पीढ़ी में जो धर्म होता है, यहाँ पे तो युवा पीढ़ी में नहीं है ज्यादा, लेकिन युवा पीढ़ी में धर्म होता है, आखिरी में धर्म का हिरास होने लगता है। व्यक्ति जो है भोगों में लिप्त हो जाता है। इसे अपनी अपनी परीक्षा कर सकते हो कि नरक गति का बंद हुआ या नहीं हुआ। इस प्रकार से जान सकते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की। अक्षरमात्र पदशरहीनम व्यंजन बोलो। अक्षरमात्र पदशरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरत्तम मम छवितव्यम को न विमुक्ति शास्त्र समुद्रे। इस शास्त्र का कोई पार नहीं है
ऐसा कार्य करके कि मेरे से जो भी दुर्घटना गलतियाँ हुई हों वो जिनवाणी माँ क्षमा करे। अथ अपरानिक स्वाध्याय निष्ठापन के एवं पूर्वाचार्य नुक्मेण सकर्कम छाड़तम भाव पूजन सुदभक्ति का सक्रोम्यम। कोटिशतं द्वादश्चेविकोटो रक्षाणि शीतेशकानि चैव पञ्चाशदष्टोच्चसहस्रसङ्ख्या मे तच्छतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त्यभासियत्तं गणदेविगन्त्यं सम्मं परमणिभक्तिचित्तो सुद्राणमवे श्रीसा इच्छामन्ते सद्भक्ति कावसो को तस्सलुच्यो अंगो अंगे पाहिने पाहुने प्रणव प्रणमामि उगे पुवग चूर्या चेव सत्तधम्मकायं सच्कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुःखको कमको वो ही राहो सुगई गणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम।